बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। प्रियानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवम् चरित्रं पावनम् एतत् यच्च लोके दुर्लभम् तथा श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चना लभते चेप्सितं लोके अन्ते च फलमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनिधाम श्यामा सुंदर सात को रातों गिरगेगा श्यामा सुंदर सात को रातों गिरगेगा। वंदो श्री सतगुरु चरण को करुण प्रेम प्रणाम धनी श्री देवचंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं गुरुदेव को दरि चरणों में शीश दास जान दया करो बुद्धि देव बख्शी दास जान दया करो बुद्धि देव बख्शी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बैजूराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। सर्व सुंदर साथ की बड़ा ही मेरे लिए ये शुभ अवसर है। भुवनेश्वर में प्रथम बार सौभाग्यवश और वो भी निशा जी से संपर्क की वजह से आज यहाँ पर इस सत्संग में पहुंच पाया। क्योंकि आना जाना तो सीमा जी के यहाँ पहले से है, अंगुल में थी तो वहां गए। सुंदर साथ होने के बावजूद
पारिवारिक भाव भी इन लोगों के साथ जैसे जुड़ा हुआ है। तो प्रयास यही रहता था कि चलो इतनी दूर जा रहे, क्योंकि ये रहती इतनी दूर है, तो भाई कोई हो सुंदर साथ तो सत्संग की जाए। मैं तो 2 जने हो तो भी सत्संग करने के लिए तैयार। सुंदर साथ हो ना हो तो जागने का कार्य किया जाए, ऐसे मन में अभिलाषा रहती थी। इस बार अवसर मिल गया निशा जी की वजह से। पिछली बार ये कहीं पूरी वगैरह जाना था तो नहीं हो पाया, तैयार थी मगर पूरी इनका कार्यक्रम था। इस बार हमको यह अवसर मिला यहाँ करके दो शब्द कहने के लिए कि जहां भी सुंदर साथ है गुरुजनों को वहां पहुंचना चाहिए, ये मन में भाव लेता है। चलो मैं आज की इस प्रवचन को इन्हीं के नाम से शुरू करता हूं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। शायद ये श्लोक सुना होगा, गीता जी के दूसरे अध्याय का है। या निशा सर्वभूतानां, ये संसार है ना, ये पूरा अंधकार में है। आप कहोगे ऐसा कैसे? अंधकार का अर्थ है कि कोई ये चिंतन नहीं करता है कि मेरा मोक्ष कैसे हो, मुझे अखंड मोक्ष कैसे मिले। बस यही संसार के आवागमन में ये जीव चक्र लगाता रहता है। प्रणामी धर्म में जो महामती प्राणनाथ जी महाराज ने हमें दिया विचार, क्या दिया? इसके पूर्व के संतों ने क्या वो नहीं कहा? तो सुंदर साहब जी, प्राणनाथ जी ने वही सब कुछ कहा, सदगुरु श्री देवचंद जी ने वही सब कुछ कहा जो अन्य संतों ने कहा। मगर एक बात जो जिन्होंने नहीं की वो प्राणनाथ जी, कि भाई तुम अच्छे से अच्छा कर्म करो, शुभ कर्म करो, स्वर्ग वैकुंठ निराकार की प्राप्ति करो, मगर क्या तुम अपने जीव के आवागमन को टाल सकते हो? कौन सा ऐसा कर्म है जो तुम्हारे जीव को आवागमन से मुक्त कर सके? मान लो आपने बहुत अच्छे कर्म किए, तो कहा शुभ कर्म किए स्वर्ग पहुंच जाओगे, तब के साथ में शुभ कर्म किए वैकुंठ तक जा सकते हो। और ज्यादा ये जानने के लिए कि नहीं मुझे तो स्वर्ग वैकुंठ से भी आगे पहुंचना है, जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं, तो लोग निराकारवादी बन गए। कहते हैं परमात्मा का कोई आकृति है ही नहीं, आकार ही नहीं है, निराकारवादी बन गए। शून्य को भी उपासना करने लगे। तरह तरह से जैसी जिसकी बुद्धि आई उसने वो धर्म को प्रचारित किया। महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये सब इसी ब्रह्मांड का स्वरूप है। गीता जी में 7वें अध्याय जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग, 2 श्लोकों में संपूर्ण रहस्य खोल के रखा। भूमिराप अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार ना प्रकृतिरस्तदा अपरिमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये जितना जो कुछ देख रहा है ये सब मेरी जड़ प्रकृति है। इसलिए मैंने कहा जो श्लोक बोला हमने, या निशा सर्वभूता, ये सब अंधकार में है, ये जड़ प्रकृति है। इसमें जो चेतनता देखता है वो वास्तविक चैतन्य नहीं है, चैतन्य का आभास मात्र। उस आभास के पीछे संसार जी रहा है, आभास के पीछे।
वास्तविक चेतन होता तो ये संसार अखंड हो जाता, कुछ भी नहीं मिटता। आप हम सब देखते हैं, हमारे देखते देखते सब कुछ मिट रहा है। और तो छोड़िए, हम अपने आप को देखें, हम भी तो मिट ही रहे हैं। हम बन नहीं रहे, हम मिट रहे हैं धीरे धीरे। अपने जन्म से लेकर के अभी तक आप थोड़ा भी चिंतन करोगे तो ये सोचोगे कि हाँ, क्या थे, क्या हो गए और क्या होगा, कोई पता नहीं। मिट रहे हैं, ये निश्चित है। बन नहीं रहे, मिट रहे हैं। लेकिन जो ब्रह्म ऋषि आते हैं, महान आत्माएं आती हैं, ब्रह्म आत्माएं आती हैं, वो कहती है मिटो मत, बनो। तो बने कैसे बने? यानी कि तुम अपने आप के अखंड रूप की पहचान करो। ये जो रूप है ये मिटने वाला है, ये मिटेगा ही मिटेगा। तुम कितना भी प्रयास कर लो, कुछ भी कर लो, बड़े आप ध्यान करके और अपनी श्वासों को ब्रह्मांड में चढ़ा लो, सैकड़ों वर्ष भी तुम बैठे रहो, तुम अखंड नहीं हो सकते। प्रकृति के साथ तुम्हें मिटना होगा। जिस दिन ये प्रकृति मिट जाएगी, कहाँ रहोगे तुम? तो प्राणनाथ जी महाराज ने दुनिया को ये धर्म दिया है, ये उजाला दिया, इस अंधकार में ये उजाला दिया कि तुम इसी संसार में रह करके धर्म का पालन करते हुए उस अखंड की ओर जा सकते। ये अंतर है, कोई अंतर नहीं। सेवा, पूजा, पाठ, ध्यान में कोई अंतर नहीं है किसी भी धर्म में। जैसे मान लो कोई किसी भी संप्रदाय को, पूजा तो वही है, कोई जल डालना, पुष्प देना, चंदन लगाना, भोग लगाना, हर संप्रदाय में। क्या नई बात है? हम क्या नया कर रहे हैं? हर मंदिर में चले जाइए, वही प्रक्रिया है, विधि विधान तो सभी है कि, लेकिन उस विधान का गंतव्य क्या है? तुम इसका पालन करके जाओगे कहाँ, पहुंचोगे कहाँ? ये कभी विचार किया है कि हम कहाँ पहुंचेंगे? मिट रहे हैं, बनेंगे कौन से दिन? हमको अखंड मुक्ति कब मिलेगी? हम वापस क्यों? सबसे बड़ा धर्म यही है कि आवागमन से मुक्त हो। तो कहा अपरिमित ज्ञान, वो मेरी चेतन परा प्रकृति को पहचानो। कृष्ण कह रहे हैं वो चेतन परा प्रकृति क्या है? परम, उसको गीता जी ने ही नाम दिया। सबसे पहले परम धाम शब्द गीता में ही आया, आपको पता है? गीता जी ने नाम दिया, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत यत् प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्त। वो स्थान जो प्राप्त करेगा उसे परम धाम कहा गया है। कब? जब तू उस परमात्मा की शरण में जाएगा। अब देखो यहाँ पर बोलने वाले श्री कृष्ण का भी चिंतन कीजिए। हम लोगों का चिंतन बहुत कम हो गया है, हम केवल व्यावहारिक और औपचारिक धर्म को निभाते हैं। कितने लोग हैं जो गीता को भाव से समझ करके पढ़ते होंगे? पहली बात तो पढ़ते ही नहीं, पढ़ते तो कितना उसके अंदर रहस्य छुपा हुआ है क्या हम उसको जानते हैं? देखिए आप जरा चिंतन करना। वो कहने वाले को इस श्लोक में कितना रहस्य देखो। एक श्लोक बता, तमेव शरणम गच्छ, बोलने वाले कौन है? श्री कृष्ण है। उपदेश किसको कर रहे हैं? अर्जुन को। तमेव शरणम गच्छ, हे अर्जुन तू उस परमात्मा की शरण में। आपको यहां संशय नहीं होगा कि बोलने वाला तो खुद ही भगवान है। बोलने वाला खुद भगवान कृष्ण है और कहते हैं उस परमात्मा की शरण में जा। ये प्रश्न मैंने एक बहुत बड़े गीता के प्रसिद्ध ज्ञानी, जिनकी शतायु हुई 100 वर्ष के थे, और अंतिम समय में जाके मैंने प्रश्न किया था उनसे, आप गीता का इतना प्रचार करते हैं, मुझे तो केवल एक ही श्लोक का अर्थ दे दीजिए। ये दो भगवान कहाँ से हो? एक बोलने वाले भी भगवान है और तीसरा कहते कि उस परमात्मा की शरण में जा, तो दो हो गए।
ये कैसे हो गया? क्या बतलाता है ये? अच्छा, 2 श्लोक आगे पढ़ो तो क्या लिखा? सर्वधर्मान परितेज मामेकम शरणं व्रज। सब धर्मों का परित्याग कर तू मेरी एक शरण में आ जा। अरे अभी तो आपने कहा तो उसकी शरण में जा। अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा? अभी अभी आपने कहा ये गीता का अंतिम अध्याय है जिसका नाम ही मोक्ष संन्यास है। मुक्त बनो, मुक्त संन्यास योग, वहां ये उपदेश किया जा रहा है। तो पहले तो कहा उसकी शरण में जा, और 2 श्लोक बाद भी कहते हैं तू मेरी शरण में आ जा। बड़ा सरल है, सहज है। क्योंकि यहाँ जो गीता का उपदेश कर रहे हैं वो जगत गुरु है। कृष्ण वंदे, क्या बोलते हो? जगत गुरु। हम बोलते हैं कृष्ण वंदे जगत गुरु, वो जगत गुरु है। तो गुरु, वो जगत के गुरु हमें कह रहे हैं तुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, उस परमात्मा की शरण में जा, वो तुझे सनातन अखंड परम नाम की प्राप्ति कराए। कभी भी चिंतन करना, पूछना, बड़े भक्त लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग आते हैं, पता लगाना ये कैसे कह दिया। तो ये उस परमात्मा की बात, उस परम धाम की बात करने वाला कौन है जो हमें वहां पहुंचाएगा? गीता जी ने तो कह दिया, लेकिन वहां कैसे जाएंगे, कैसे परम धाम की प्राप्ति होगी? तो हम लोग उधेड़ बुन में ना लगे, हम अपने कल्याण की सोचते हैं। हम अब क्या होता है, हम उधेड़ बुन में इसकी उसकी, उसने ये कहा, उसने बतलाया, उसने किया, इस उधेड़ बुन में लग करके सन्मार्ग को छोड़ देते हैं। छोड़ दीजिए, केवल ये सोचे कि मुझे कैसे मेरा मोक्ष करना है। अरे मैं अपना तो कल्याण करूं, अपना कल्याण नहीं, और लोगों को कल्याण करने के लिए चलाओ। मेरा ही अपना कल्याण नहीं, मैं दूसरे का क्या कल्याण करूं? पहले मैं अपने आप में परिपक्व हो जाऊं, फुल मैच्योर। जो खुद फुल मैच्योर नहीं होता है वो दूसरे को मैच्योर क्या करेगा? तो कोई संत क्या कह रहा है, कोई ज्ञानी क्या कह रहा, सुनो सबको। गीता जी में कहा है ना, श्रुति विप्रति पन्नादे यदास्तास्यति निश्चला समालवचला बुद्धिस्तथा योग भवाप्स्यति। क्या होता है, हम लोग बहुत कच्चे हो जाते हैं। इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, वो ये कहता। ये गीता जी का श्लोक है। श्रुति अनेक प्रकार के वचनों को सुनने से तेरी बुद्धि विचलित हो जाएगी। क्यों? मैं परिपक्व नहीं। आज मुझे कोई कुछ कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो हिमालय पर्वत की तरह ऐसे स्तंभ हो गए कि हमें चाहे जो कुछ कोई कुछ कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक मार्ग है, महामती प्राणनाथ जी ने जो हमको दिया। श्यामा जी जो धर्म लेकर के आई, देवचंद जी महाराज श्यामा जी है ना, तो श्यामा जी को किसने धर्म दिया? श्यामा जी को ही ज्ञान किसने दिया? साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण। उन्होंने ये मार्ग दिखलाया श्यामा जी को। और क्या कहा? ये सब तेरी अंगनाएं हैं। श्यामा जी नांगो सोचा कौन है ये तेरी अंगनाएं हैं, सब तेरे अंग हैं। इनको जगा, इनको अंधकार से प्रकाश में ला। और वो तो कह के चले गए, दर्शन भी दिया, और इतना बीज उनके अंदर डाल दिया, तारतम का बीज डाल दिया। तुझे सबको जगा कर लाना। वो तो कहीं उनकी बुद्धि विचलित तो नहीं हुई। अब देवचंद जी महाराज ने तो जितने संतों का सत्संग किया, शायद किसी, मैं तो इतना साहित्य को पढ़ा हूं, मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जितना श्री देवचंद जी ने जितने धर्मों में, संप्रदायों में न जाने कितने गुरु बनाए, कितनों के संपर्क में रहे, मगर उनकी बुद्धि कभी विचलित हुई। और फिर उनको श्री कृष्ण जी ने दर्शन देकर के कहा,
जैसे तू स्थिर है ऐसी अपनी अंगनाओं को जो ये माया का खेल देखने आई है उनको जागृत कर। तो उन्होंने ही सर्वप्रथम, क्योंकि उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, आगे कौन इसका प्रचारक होगा, तो उनको मिले महामती प्राण इंद्रावती जी की आज्ञा इस मार्ग को बढ़ाने के लिए। अब वहां किसी को कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि सब परिपक्व है। हमारा एक मार्ग है, अखंड मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, और हमें परम धाम जाना है। हम इधर उधर झांकने वाले क्यों ये चिंतन होता है, उसने ये कहा, वो ये कह रहा है। देखिए एक मैं बात बताता हूँ, जो भी ये ध्यान की जो प्रक्रिया है ना, हम सोचते हैं बैठ करके कि फलाना ये सब बोल रहा परम नाम के बारे में, बहुत सुंदर। आप जानते हो ये सुंदर बोलना भी एक शब्द की प्रक्रिया है। जो बोला जाता है मधुर से मधुर बोल करके लोगों को लुभाया जा सकता है, और हम आप देख सकते हो क्या कितना मीठा बोलोगे। रामनाथ जी ने 17 चौपाई में आरंभ में इसको कह दिया है, ये सबसे बड़ा शत्रु, सबसे पहले इसको कहा कि लोग तुम्हें बढ़िया से बढ़िया बोल करके लुभाएंगे। एना आउद अमृत, अमृत से अमित भी बन गया। एना आउद अमृत रूप सबसे बड़े शत्रु जो हैं तुम्हारे जीवन में, 17 चौपाई में आया ना, कौन है सबसे बड़े शत्रु? सबसे बड़ा शत्रु संसार में है हमारा, तो हमें मीठा बोल करके अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन वहां पहुंचा नहीं सकते। अरे मैं नहीं कहता कि परिणाम की चितवनी नहीं करना चाहिए, चितवनी करने के लिए आपके दम है, तो तपस्या है। कितना तप चाहिए? उठ सकते हो 3 बजे उठे, 3 बजे उठने के लिए 3 बजे नहा धो करके बैठना, ये तप। चितवनी ऐसे नहीं होती है कि बस किताबों को पढ़ लो या किसी ने सुना दिया, ये वृक्ष है, ये नदियां हैं, ये पहाड़ है, ये पर्वत है, ये बिल्डिंग है, ये तो यहाँ भी है। मैं तो कई बार कहता हूँ पेड़ पौधों का ध्यान करना परम का ध्यान नहीं है, ये इतने बड़े वृक्ष है, ये ध्यान नहीं है। वो चितवनी आपकी तपस्या से होगी। तपस्या किसी में है ही नहीं। क्या तप है? तपस्या किसको कहते हैं? करवा लगे तो मैं मीठा कुछ बोल नहीं आया, सीधा बता दो, मेरे पास मीठा नहीं है, मेरे पास अमृत वचन नहीं है। क्यों? अमृत बोल करके मैं सबको लुभाना नहीं चाहता, लुभाए और मेरी बातों में आ जाना, सत्य को पहचानो। एना आउद अमृत रूप रस, ये सब तुम्हें अपनी ओर खींचते हैं, मोहित करते हैं। गोली के पीछे मत जाओ, ये देखो कि मेरे में कितना तप बढ़ा। मेरे गुरु जी ने मुझे तपस्या का ही ज्ञान दिया, सत्य बोलते, तपस्या का ज्ञान दिया। जब तक मनुष्य खुद अपने आप में तपोबल नहीं लाएगा ना, परिणाम को इतना आसान है कि जब चला, हाँ देख लो, ये चितवनी कर लो, बस ये 7 घाट हैं, ये जमुना जी हैं। अरे ये चित्तार का ज्ञान हो रहा है, परम का नहीं हो रहा है। जमुना जी परम संसार में भी है, ये घाट हैं, ये वृक्ष हैं, ये महल हैं। वो प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए अंदर, मेरे अंदर वो प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए। इतना तप है, पहले उस तक जाओ। वहां तक जाने के लिए ही सेवा पूजा। क्यों घर घर में सेवा पूजा पधराई जाती है? ताकि हम सुबह सेवा पूजा पधराने का मतलब क्या है कि रोज आरती करना है, नित्य प्रति भोग लगाना, ये सब करना, इसको कहते हैं चितवनी। परमात्मा की चितवनी है, समझना इस बात को। सभी लोग सेवा पूजा करते हैं, बस हम लोगों की सेवा पूजा कैसी है? परम धाम की सेवा पूजा। हम चितवनी के द्वारा, अब देखिए सेवा पूजा का नाम लेते ही सुबह सुबह उठ के अब वहां पहुंचो, ये 5 मिनट मंदिर, वो आपका तप है, तब से वहां पहुंचो। केवल बोलने मात्र से परम नाम नहीं मिलेगा,
रची हुई विद्या। मेरे से ज्यादा बढ़िया तो वो टेप रिकॉर्डर बोल सकता है। मैं पूरी वाणी को, परम नाम को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर दूं तो बहुत अच्छा बोलेगा, एकदम लाइन से बोलेगा। वो टेप रिकॉर्डर बोलना जाएगा क्या? उस टेप रिकॉर्डर में जो सब कुछ बोल रहा है, परम नाम की बात भी बोल रहा है, ज्ञान भी बोल रहा है, टेप रिकॉर्डर को परम नाम भेज सकते हो? नहीं जाएगा ना। क्यों नहीं जाएगा? उसमें चैतन्यता नहीं, उसमें चेतन जैसा कुछ भी नहीं है, वो तो टेप रिकॉर्डर है। तो मनुष्य टेप रिकॉर्डर क्यों बन गया? हम टेप रिकॉर्डर नहीं है, हमें चैतन्यता दी है परमात्मा ने, तो हमें अपने तपोबल से उसे प्राप्त। अब जैसे कहोगे कैसे ये तपस्या क्या? रात को नींद नहीं आ रही है, और कब आएगी? रात को सोते समय, अरे मुझे जल्दी उठ करके अपने धनी की सेवा करो। आप संसार के लिए नहीं उठ रहे हो, है? परमात्मा के लिए उठ रहे हो। जागना है या निशा सर्वभूता, ये तो अंधकार तो क्या है, लेकिन जागना भी क्या करोगे? मुझे रात से ही हो जाता है, सुबह कहीं देरी ना हो जाए, सेवा पूजा में विलंब ना हो जाए, पाठ मेरे पूरे होना। अब उसका ध्यान परम है कि नहीं है? पाठ करते तो आओ रेष्ट भानु हम देखो वतन अपना निज धाम, शादी तो चित्त बनी है। तो पहले अपने आप को तपाओ। केवल मात्र सुन करके परम नाम नहीं पहुंचा जा सकता, ये निश्चित मान लेना। ये बहुत, आप कितना भी अच्छा बोल दीजिए, वहां की जमुना जी में इतनी सुगंधी आती है, मीठा है, क्या करोगे? खाली बोलने से मात्र से बड़ी मधुर है, बहुत सुंदर सुगंधी है, ये सब तो संसार के शब्द हैं। इन शब्दों की जो परम नाम की तुम कल्पना कर रहे हो, वो अपने आप में ही चैतन्य है। उसमें क्या चिंतन कर रहे हो? कहाँ संसार को उसमें लगा रहे हो? कहाँ संसार के शब्द उसमें लगेंगे? कहने का तात्पर्य है सुंदर साहब जी, अपने आप को तुम्हारा लक्ष्य एक ही है, अखंड मोक्ष, अखंड मुक्ति। तो सबसे पहले ये लक्ष्य लेकर के कि मुझे इस संसार में लौट के नहीं आना, कुछ मत करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक लक्ष्य ले लो कि मुझे लौट कर, अब आप जब लौट करके नहीं आना है उस प्रक्रिया में लग जाओगे कि मैं क्या करूं, मैं कैसे आवागमन से मुक्त हूं, कैसे मुझे वापस ना आना पड़े। तब आप उनको ढूंढोगे जो ये बताए कि हम वापस ना आना। आप देख रहे हो ना यहाँ का जीवन, कितना भी धन मिल जाए, कितना भी शक्ति मिल जाए, क्या हम अमर हो जाएंगे? उसी में नहीं हो पाएंगे। तो हम कैसे मोक्ष को प्राप्त करें? पहले, सबसे पहला लक्ष्य कि मैं आवागमन से मुक्त होने के लिए कुछ कर रही हूँ। तो आवागमन से मुक्ति के लिए तो एकमात्र श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय ने इसकी बात की। अखंड मुक्ति कहीं नहीं है। कोई सालोक्य मुक्ति देता है, कोई सारूप्य मुक्ति देता है, कोई सायुज्य मुक्ति देता है, कोई सामीप्य मुक्ति देता है। आप भागवत में पढ़ो कि हमें तो अखंड मुक्ति चाहिए, लिखा है, तो भगवान विष्णु कहते हैं वो मेरे पास नहीं है। स्पष्ट लिखा है कि वो अखंड मुक्ति मेरे पास नहीं है, उसके लिए तो तुम्हें तपस्या करनी हो। आज हमारे पास महामती प्राणनाथ जी ने इतना सहज सरल ये धर्म दिया, कोई प्रपंच नहीं। मजे की बात है, लोगों को प्रपंच में आनंद आता है, और प्राणनाथ जी कहते तुम्हें कोई प्रपंच की आवश्यकता ही नहीं। ये हमका करो, धमका करो, ये करो, ये सब कामना के पीछे होता है। संसार में कामनाएं हमारी पीछा नहीं छोड़ती, और कामनाओं के पीछे सारे, कभी इसको पूजो, कभी उसकी पूजा करो, कभी ये करो। मुक्ति की बात तो कोई सोचता ही नहीं है। ये नहीं सोचता कि मैं पूरा हो रहा हूं, 100 वर्ष मेरे नजदीक आ जाएंगे, फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर यही दुनिया। और आज है वो, क्या अगले जन्म में भी ऐसा रहेगा? आप देख लो, धीरे धीरे क्लेश बढ़ता जा रहा है।
ये जो देख रहे हैं, जिसको हम विकास कहते हैं, वो वास्तव में वो विनाश नहीं होगा। बारूद के ढेर में बैठी है दुनिया, न जाने कौन सा बटन किस दिन दब जाए और हमें पता ही नहीं चलेगा कि अभी आए कि ना है। आ जाओ। तो सबसे बड़ा चिंतन कि मुझे आवागमन से मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए। तो ये बात श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय लेकर के आया और दुनिया को मोक्ष का मार्ग बताया। इसके लिए हम लोग विचलित न हो। सबसे पहले हम विचलित न हो, सत्य के मार्ग पर बिना झिझक के चलें। किसने क्या कहा और क्या कहता है सब छोड़ दीजिए। मेरा मार्ग क्या है, मुझे किस मार्ग पर चलना है, ये सदगुरु श्री देवचंद जी ने बताया, ये महामती प्रेमनाथ जी ने बताया, ये हमारे गुरुजनों ने बताया। अब क्यों भटकाव, इसकी बात में भी ये भटकाव क्यों? ओ ये मंत्र तो कह रहे हैं ऐसा लेना चाहिए। अरे कौन होते हो तुम कहने वाले? जो साक्षात श्री कृष्ण जी ने दिया उसको बदलने वाले तुम कौन होते? इसने आकर के तो मंत्र ही ये कह दिया कि नहीं ये मंत्र जाप करो, ये क्या है? ये बुद्धि का भटकाव है। और एक जने ने कह दिया और भ्रमित होने वाले तो बहुत हैं, सारे भ्रमित हो गए। वो कहते भेड़ चाल के एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ें लग गई तो एक डूबेगी सारी डूबेगी। इसलिए नहीं, हमें संगठित होकर के हमारे सदगुरु के बतलाए मार्ग पर चलना है। किसने क्या कहा हमें कोई क्यों, हमें अपनी बुद्धि को विचलित नहीं करना है, स्थिर करना है। हमारी बुद्धि विचलित न हो जगह जगह की बातें सुन करके। हमें एक मार्ग, सुंदर मार्ग मिला है। अंदर सजी ज्यादा विशेष न कहते हुए मैं यही चाहूंगा, हम लोग इसीलिए जगह जगह जागनी यात्रा का नाम लेकर के निकले हैं कि जो धर्म हमारे सदगुरु श्यामा महारानी सदगुरु श्री देवचंद जी ने दिया, जो धर्म महामती प्रेमनाथ जी ने साक्षात धामधनी होकर के आकर के हमको दिया, जिसको बड़े बड़े ज्ञानियों ने आत्मसात किया, लालदास जी, नवरंग छत्रसाल, कितने बड़े ज्ञानी थे वो लोग जिन्होंने स्मार्ट को अपनाया। आज हम छोटे मोटे छुटभैया आ गए और कह दिया ये मत करो, ये करो, ये करो। ये परिवर्तन करने वाले कौन हो? हम परंपरा से जो हमारा चला है, हम उस मार्ग पे बड़े निश्चित होकर के और दृढ़ होकर के चलने वाले। ये जब हमारे में मत सोचो इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये हम भटक जाएंगे। वो भटके ना, वो तो भटकाने का काम करे, लेकिन हम भटक जाएंगे। होगा हमें नहीं पता किसने क्या कहा। हमारा तो ये मार्ग है जो आज से नहीं 400 वर्ष से चला, हमें तो उसी मार्ग पर चलना है। मैंने कहा हमें कोई आके कह दे कोई फर्क नहीं पड़ता, हिमालय की तरफ से कोई आके कुछ भी कह दे, नाम श्री साहब जी बोलो क्यों करें, क्यों परिवर्तन? महाराज क्या देवचंद जी महाराज ने यही सुना था, क्या प्रेमनाथ जी ने क्या सुना था, वो अपनाना है। हमारा धर्म अखंड है, जो देवचंद जी के समय तो आज भी हुई, प्रेमनाथ जी के समय तो आज भी हुई। इसलिए हम जगह जगह निकले हैं, जा भी रहे हैं और आगे कई यात्राएं हैं, छोटी बड़ी गांवों की भी है। तो यही कहने के लिए कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हो उसमें स्थिर होके चलो, अपनी बुद्धि को विचलित मत होने दो और सन्मार्ग पर चलें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है परम। नहीं तो परमधाम नहीं जा पाएंगे, परमधाम में आंखें नहीं खुलेगी, क्योंकि भटकाव यही हो गया। उस भटकाव से बचें और हमारी नेत्र परम, इसके लिए तपस्या है, क्योंकि प्रणामी धर्म इस कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या वाला धर्म है। तपस्या के बिना कुछ नहीं, ये तपस्या ही है। सुबह जल्दी उठना, नियमित रूप से पाठ पूजा आदि सब होना, तो सती ज्यादा नहीं करे। मैं तो थोड़ा सा
अनिरुद्धाचल बोलता है, ये श्री जी की कृपा से ये 12 वर्ष का था तब सबसे पहले इसने भागवत रायगढ़ में ही की, रायगढ़ में की इसने 12 वर्ष की अवस्था में था। और उसके पहले 10 साल का था तो 24 अवतार की कथा इसने की। और वाणी के विषय में जानना चाहोगे तो 11 वर्ष का था, इसने एक बैठक में अखंड पाठ किया जब वो 11 वर्ष का था। उसके बाद में 10, 11, 12 कुछ कर एक बैठक 27 घंटे कुछ लगे थे। तो ये 10, 11 आरंभ कर चुका था। हाँ एक बैठक, हाँ अखंड पाठ अकेले, दूसरा कोई नहीं बैठा, ये किया है श्री जी ने उसके ऊपर। इसको कहते हैं तपस्या। तपस्या के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। हम केवल शब्द माधुर्य तो कर सकते हो, शब्दों को लुभाने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम अंदर से नहीं तप सकते। तपस्या हो फिर तप का बल बाहर निकलना चाहिए, जीवा से तप का बल निकलना चाहिए। लुभाने के लिए कैसे भी लुभा सकते। जैसे भागवती की वार्तालाप मेरे साथ चलता है, प्रवचन भी करता है, तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी निशा जी का। अच्छा हुआ, बड़ा धन्यवाद, आपने हमको अवसर दिया, यहाँ आने का अवसर मिला। नहीं तो हम करके लौट के चले जाते, लेकिन आपकी वजह से आज सुंदर साहब के बीच में आए, तो बात रखी हमने, इसको आगे बढ़ाते। आइए आगे अनिरुद्ध कुछ कहेगा उसे सुनिए।